राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गुरुवार को जोरदार बारिश होने की संभावना के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई इलाकों में 3 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है और इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि भी होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं आईएमडी की ओर से लगाए गए पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। और वहीं मौसम विभाग ने 1 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक तौर पर बारिश, ओले और गिरने की और आंधी की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में आज कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना जताई गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में और कई स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी और लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली में अभी की स्थिति क्या हुई है? बारिश से जो हालात खराब हुए हैं उसकी स्थिति अब बताइए। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं बारिश के अनुमान जताया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि 3 से 4 दिन अगले जो है वो बारिश के रहेंगे और लगातार ठंडी हवाएं जो है वो चलती रहेंगी। मगर कहीं ना कहीं कुछ इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी जरूर बताई गई है। मगर अब जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां और जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं परेशानियां भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बारिश जिस तरीके से कल शाम से ही स्टार्ट हुई और उसके बाद में रात भर कहीं ना कहीं रुक रुक के बारिश होती रही, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड का सा माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर बात करें, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोगों की तबियत भी खराब होती नजर आ रही है। खांसी जुकाम की बात करें, फीवर की बात करें, वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। और मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि अगले आने वाले 4 दिनों के अंदर लगभग कहते हैं रुक रुक के बारिश जो है वो लगातार पूरी देखने को मिल सकती है। मगर कहीं ना कहीं परेशानियां भी देखने को मिल पा रही है। जी जितेंद्र चौहान, अब ये बताइए, जो बेमौसम बारिश हो रही है और ये झमाझम बारिश होने के बाद 27 जिलों में यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आने वाले 5 दिनों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि, तेज बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। और मौसम विभाग की आशंकाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि कल देर रात राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो देर शाम से ये बारिश शुरू हुई और सुबह लगभग 9 बजे के करीब ये आसपास ये बारिश होती रही। तो अब से हालांकि मौसम खुल चुका है, तेज धूप भी है, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि बेमौसम बदले के कारण किसानों की समस्या को जरूर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले भी गिरे और ये कहा जाता है कि बारिश ने फसलों का काफी नुकसान किया है। वही शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो बीमारी बढ़ती जा रही है। इस तरह से ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में या राजधानी लखनऊ में तेजी से फैल रहा है और इससे कहीं ना कहीं वायरल कहा जा सकता है कि लोगों को तेज बुखार, खांसी ऐसी तमाम समस्याएं मौसम बदलने से हो रही है। उससे कहीं ना कहीं अस्पतालों में काफी भीड़ भी नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार तेज हवाओं का रुख है वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में चल रहा है। और हालांकि ठंडी हवाएं, लेकिन धूप में भी थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। धूप में भी थोड़ी सी गर्मी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी देर रात से लेकर सुबह 9 बजे तक मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन अचानक तेज धूप निकल जाना और ठंडी हवाएं निकलते वो कहीं ना कहीं लोगों को लिए मुश्किल बन चुकी है। और वहीं बारिश और ओलावृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश के 27 जिले, कई जिलों में जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है। किसानों को समस्याएं भी हो रही हैं और ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य से लेकर किसानों की समस्याओं तक बढ़ाने का काम कर रही है अचानक ये बारिश और ओलावृष्टि। जी
जी राजीव तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कभी धूप कभी छांव या फिर अब ओले की संभावना जो जताई जा रही है, तो ये जो मौसम का बदलता रुख है उससे अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य की, तो लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव ये मौसम पड़ेगा। और वहीं हम बात कर ले H3N2 जो वायरस है उसने भी दस्तक दे दी है दिल्ली में, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के क्या अहम कदम है जो आज उठाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, और कल शाम से ही कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, और लगातार कहीं ना कहीं धूप छांव और या फिर कहें बारिश, रुक रुक के बारिश, और कल शाम से ही इस तरीके की मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं वायरस का जो नया वायरस वेरिएंट है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर दस्तक दे चुका है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और आज 12 बजे के करीब भी कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल वो कहीं ना कहीं एक बैठक करेंगे, जिसके अंदर एक रणनीति बनाई जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। और बदलते हुए मौसम के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, उनके साथ भी बैठक की जाएगी। लगातार ये कोशिश की जाएगी जो नया वेरिएंट है उससे भी बचाव हो सके, और जो मौसम बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की तबियत खराब हो रही है, खांसी जुकाम की बात करें, फीवर की बात करें, वो कहीं ना कहीं उससे परेशानियां जो है वो ना हो, और उसके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम जो है वो किए जाए। अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर लगातार कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाओं की बात की जा रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या वो कम से कम हो, ताकि जो वायरस का खतरा है वो भी कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर लगातार लोगों के लिए अपील भी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और मगर जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और बेमौसम बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी जरूर की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है लोगों का वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर कल से जिस तरीके से मौसम ने दस्तक दी है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं परेशानियां जो है अगले आने वाले 4 दिनों के अंदर भी इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर कहें लोगों की परेशानियों की बात करें, खांसी जुकाम की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बदलते मौसम की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को झेलना पड़ सकता है। जी जी राजीव, अगर बात कर ली जाए जितेंद्र की यूपी में जो हालात है, जैसे कि आपने बताया कि जो ओलावृष्टि हुई है या बारिश हुई है उससे किसानों पर काफी प्रभाव देखने को मिला, तो क्या ये जो फसलों में नुकसान हुआ है तो उसको आंकड़ा जो है वो आंका जा सकता है कि कितना अभी तक नुकसान होने की वहां पर संभावना है, या और कितना नुकसान हो सकता है? हाल के ही कुछ दिनों में जब ओलावृष्टि और बारिश को लेकर ये शुरू हुई थी, और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, उसके बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक बैठक बुलाई थी, और बैठक में साफ तौर पे कहा था कि जितना भी किसानों को नुकसान हो रहा है ओलावृष्टि से, बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा देने का काम किया जाए, उनका आकलन किया जाए। तो वही उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में अलर्ट रखा गया, जिसमें बात की जाए तो आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, बलरामपुर, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, लखनऊ, ऐसे तमाम 27 जिले हैं जहां पर अलर्ट रखा गया है। और ये कहा जा सकता है कि बनारस में भी लगातार बारिश हो रही है। तो वही बात की जाए तो लखनऊ में तापमान की बात की जाए तो लगभग 3 बार मौसम ने करवट ली है, जिसमें कहा जा सकता है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में यूपी में बारिश हुई थी, तो तीसरे सप्ताह में भी मौसम का बदलाव किया जा रहा है। तो वही 29 मार्च यानी कल या परसों ये कहा जा सकता है 22.2 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। तो वही लगातार जो तेज हवा है वो कहीं ना कहीं चल रही है, और ये कहा जा सकता है कि लगातार ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो किसानों की फसल लहला रही थी खेतों में वो बर्बाद हो गई। उससे किसानों को कहीं ना कहीं घास समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वही शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जिला अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन लगी है। जो N3 जो वायरल है वो साथ साथ अपनी दस्तक दे चुका है। कोरोना संक्रमण भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में टेस्टिंग शुरू हो गई है, और ये कहा जा सकता है कि सिम्टम्स लगभग कोरोना संक्रमण और इसके एक ही है। और ये कहा जा सकता है लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी तमाम जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और अस्पतालों को भी अलर्ट रखा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और साथ ही चिकित्सा मंत्री है ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया है, और साफ तौर पे कहा है कि सभी चीजों का ध्यान रखा जाए, जो अस्पताल है अलर्ट पे रहे और कहीं ना कहीं बेडों की समुचित व्यवस्था की जाए। जी, लखनऊ से जितेंद्र चौहान और दिल्ली से राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई इलाकों में 3 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है और इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और वही लोगों के लिए ओलावृष्टि बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगी। और इसी बीच मौसम विभाग की ओर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये मुश्किलें हैं और इसके बाद पूर्वी और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। वहीं प्रदेश में 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई। आईएमडी की ओर से लगाए गए पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 1 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत के व्यापक तौर पर बारिश होने और ओले गिरने, उसी के साथ आंधी की आशंका भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना है। तो उसी के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें, ये कभी धूप कभी छांव और ओलावृष्टि के दौरान जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से अमित सेठी जुड़ चुके हैं। जी अमित, अभी जो धूप छांव के बीच बारिश का मौसम, बेमौसम जो ये बारिश हो रही है, उसको लेकर चंडीगढ़ में अभी की क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देर रात से ही जो है चंडीगढ़ में जो है बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि कभी मीठी मीठी धूप देखने को मिल रही है और कभी जो है बारिश देखने को मिल रही है। देर रात से ही जो है बारिश जो है चंडीगढ़ में हो रही है और अगला जो कल का अगर दिन की बात की जाए तो कल भी जो है वेदर में जो है बारिश जो है कल भी बताई गई है। सुबह से ही बारिश जो है अपना देखने को मिल रही है। यातायात जो है वो प्रभावित हो चुका है, वो रुक चुका है। यातायात में भी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों को जिन्होंने ऑफिस जाना है उनको भी समस्याओं का सामना जो है बारिश के चलते जो है करना पड़ रहा है। जी अमित, जिस तरह से बात कर ली जाए, बारिश का मौसम जो है ये बेमौसम बारिश हो रही है, तो अभी तापमान की अगर बात करें तो वहां का तापमान अभी का क्या हो? जी बिल्कुल, तापमान जो है पहले के मुकाबले जो है काफी गिर चुका है और जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, फसलों को भी जो है इसमें काफी नुकसान होने की संभावना है। पंजाब में जिस तरह से 14 तारीख को विसाखी का जो त्योहार मनाया जाता है 14 अप्रैल को, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है, फसलें भी खराब होने की संभावना है। और बारिश की अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो है मीठी मीठी जो है बारिश चल रही है। जी अमित, अगर बात कर ली जाए व्यापार की, तो जो चौक चौराहे पर जो स्टॉल लगाई जाती है और ये बारिश से उनकी जो व्यापार है उस पर भी प्रभाव देखने को मिला, तो वहां पर अभी की क्या स्थिति है, वो व्यापारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई थी कि कल से ही जिस तरह से बारिश जो है देर रात से चल रही है, तो जैसे सब्जी वाले हुए या दूध सप्लाई करने वाले जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिन मौसम जो बारिश जिस तरह से देखने को मिल रही है तो बड़ी समस्याओं का जो है लोगों को भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है और जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं उन्हें भी जो है समस्याओं का सामना इसको बारिश की वजह से जो है करना पड़ रहा है। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।